नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए पद परिचय के नए उदाहरण। इन उदाहरणों को समझने से पहले बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को चैनल पर अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में आपको आसानी से आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, तीनों भेद और आश्रित उपवाक्य के तीनों भेद नए उदाहरणों के साथ समझाए गए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद परिचय। पद परिचय का मतलब क्या होता है? जैसे कोई आपकी इंट्रोडक्शन पूछता है तो यहां पर पदों की इंट्रोडक्शन पूछी जाएगी, ठीक है। और पद क्या होते हैं ये बच्चों को समझना पहले जरूरी है। आपको पता ही है कि भाषा की अर्थवान स्वतंत्र इकाई कौन सी है? शब्द, यानी कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और जब इन्हीं शब्दों को आप विभक्तियों के साथ वाक्य में प्रयोग कर लोगे तो वो क्या बन जाएंगे? पद कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है, बच्चे एक शब्द है। लेकिन अगर मैं इन सारे शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर लूं, जैसे राम पढ़ता है, उसने नई पुस्तक खरीदी, तो ये शब्द क्या बन जाएंगे बच्चों? पद बन जाएंगे। इन्हीं पद का हमें क्या देना है? परिचय। और पद परिचय देने के लिए उस शब्द के भेद को भी जानना जरूरी है, उपभेद को भी जानना जरूरी है, लिंग, वचन, कारक, इन सब के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरी बात, विकारी शब्द और अविकारी शब्द ये क्या होते हैं? तो विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। लेकिन जिनमें परिवर्तन नहीं आता वो अविकारी होते हैं। अब जैसे विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो लिंग, वचन, कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन आ जाएगा। मान लीजिए एक लड़के के लिए बात कर रही हूं तो पढ़ता है आएगा, उसके लिए वह के साथ मैं पढ़ती ही नहीं लगा सकती, है ना। वह के साथ क्या? राम के साथ, राम पढ़ता है तो मैं राम के साथ पढ़ती है नहीं लगा सकती। तो लिंग, वचन, कारक, काल जिनमें परिवर्तन आ जाता है। अब एग्जाम्पल है, आप सबको पता है संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के भेद हैं 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और व्यक्तिवाचक मतलब आपको सबसे पहले बताना है कि पर्टिकुलर किसी का नाम होगा वहां पर, जिसे आप प्रॉपर नाउन भी कहते हैं, है ना। प्रेमचंद महान कथाकार थे, तो पेपर में आपको कैसे आएगा? प्रेमचंद अंडरलाइन करके आ गया। तो बच्चे को यहां पता होना चाहिए कि प्रेमचंद क्या है। प्रेमचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो बच्चा लिखेगा कम से कम 4। आपको हर एक अंडरलाइन वर्ड के लिए 4 शब्द लिखने जरूरी हैं। प्रेमचंद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रेमचंद क्या कितने हैं? एक वचन है। प्रेमचंद पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग है। प्रेमचंद कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया। तो ये 4 चीजें संज्ञा के लिए लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। संज्ञा के लिए संज्ञा के भेद लिखोगे, लिंग, वचन, कारक लिखोगे। तो प्रेमचंद महान कथाकार थे, व्यक्तिवाचक का एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। अभ्यास कार्य करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा है, राहुल हवाई जहाज से मुंबई गया। अब हवाई जहाज से मुंबई गया, हवाई जहाज क्या है? यहां पर जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है, एक वचन है और करण कारक है। तो जातिवाचक संज्ञा का भी एक उदाहरण आपको मैंने बता दिया। अब भाववाचक का एक बता देती हूं। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। हरियाली क्या हो गई? भाव हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई, स्त्रीलिंग हो गई, एक वचन हो गई, कर्ता कारक हो गई। ओके, डन। अब बचा कि इसी के अंदर क्या होता है? संज्ञा के अंदर जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। द्रव्यवाचक में पानी, घी, तेल ये वाली चीजें आ जाएंगी और समूहवाचक में आपकी कक्षा आ गई, सभा आ गई, ऐसे जिसे आप कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। संज्ञा क्लियर हो गई। भेदों के अभ्यास के लिए लास्ट में वर्कशीट है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। सर्वनाम, सर्वनाम के पहले तो बच्चे को 6 के 6 भेद याद होने चाहिए, राइट। और सर्वनाम के 6 भेद है कौन से? सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। पहले क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसके अंदर भी क्या क्या आता है? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम म पे एंड हो रहा है, याद रखना। उत्तम पुरुषवाचक कौन सा होता है? मैं, और मैं का बहुवचन हम। ओके, मैंने एग्जाम्पल दिया है, हम देहरादून घूमने गए। अब मैं का बहुवचन है हम, राइट। तो हम क्या हो गया? बच्चा लिखेगा पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन कौन सा है? उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है। क्लियर? एग्जाम्पल था शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अब तुमने यहां पर वर्ड क्या है?
मध्यम पुरुषवाचक, मध्य नहीं है वो, मध्यम है, ओके, य के बाद म आ जाएगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, और तुमने किस स्थान पर है, कर्ता, तो कर्ता कारक हो गया, ओके, और तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, पुल्लिंग हो गया। अब आपको समझा दिया पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें आता है जिसमें आता है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब अन्य पुरुषवाचक का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जब वे घर पहुंचे तो शीला पढ़ रही थी, जब वे घर पहुंचे तो शीला पढ़ रही थी, अंडरलाइन करके आ जाएगा आपको वे घर। तो जानी कि दो पदों का व्याकरणिक परिचय देना है यहां पर, वे का भी और घर का भी। अब पहले वे के बारे में जानकारी हो जाए तो वे क्या है, यह, वह, वे, ये, उसका, इसका, ये सब अन्य पुरुषवाचक में आते हैं। जैसे मध्यम पुरुषवाचक में क्या आता है, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ये उसका बहुवचन हो गया तुम का। अब अन्य पुरुषवाचक में क्या आ जाएगा, वह, वे, तो यहां वे ही तो पूछा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, बहुवचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, कर्ता कारक हो गया। घर के बारे में क्या बताएगा बच्चा, घर जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और घर पहुंचे कर्म कारक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है। अब यहां पर यह डेफिनेट किसी चीज के बारे में बात हो रही है, तो अगला भेद हमारा सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम, यह हम अंडरलाइन कर दिए। तो यह के बारे में बताएगा बच्चा, निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है। चाय में कुछ पड़ा है, अब कुछ क्या पड़ा है ये नहीं पता, कुछ पड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, कर्म कारक हो गया, ओके। कुछ पड़ा है ना, क्या पड़ा है नहीं पता, तो कर्म की भूमिका निभा रहा है, तो कर्म कारक हो गया। नेक्स्ट, जो अपनी बात को नहीं रखता वह विश्वास के योग्य नहीं है, जो और वह को अंडरलाइन कर दिया। अब यहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक, इसका सर्वनाम का एक और भेद है, और लास्ट भेद आपका कौन सा बचेगा, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब संबंधवाचक में एक वाक्य का संबंध दूसरे से होता है। अब जो संबंधवाचक सर्वनाम है और अन्य पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, वह क्या हो गया, वह डेफिनेट है, वह विश्वास के योग्य नहीं है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, एक वचन हो गया, कर्ता कारक हो गया, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, घर में कौन रहता है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम, पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा हुआ है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। प्रत्येक का अपना महत्व होता है, अपना क्या है, निजवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, ओके। अब आगे बच्चों हम सीखेंगे, संज्ञा सीख ली, सर्वनाम सीख लिया, विशेषण। वैसे तो 8th तक आपने ये सारे टॉपिक पढ़े होंगे, लेकिन अब रिवीजन करने का टाइम आया 10th में, क्योंकि पद परिचय हमें करने के लिए ये सारे टॉपिक क्लियर करना जरूरी है। अब विशेषण के भेद कितने हैं बच्चों, गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है और सार्वनामिक होता है, 4 भेद होते हैं। पहले गुणवाचक की बात कर लें, जिसमें गुण यानी कि किसी के रूप, रंग, आकार की बात की जाती है। और मैंने एग्जाम्पल दे दिया काला कुत्ता, वहां पर अंडरलाइन करके आ जाएगा काला, तो बच्चा काले से बताएगा कि ये गुणवाचक विशेषण है। और एग्जाम्पल आगे देखेंगे। फिर परिमाणवाचक विशेषण है, जो 2 कैटेगरी में फिर डिवाइड हो जाएगा, निश्चित और अनिश्चित। अब परिमाणवाचक का मतलब है कि हमें किसी चीज को नापना या तोलना है, वो परिमाणवाचक में आता है। निश्चित का मतलब 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, तो कितना खरीद लिया वो पता है हमें, वो निश्चित है। अनिश्चित मतलब चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लो, तो यहां पर थोड़ा अंडरलाइन करके आ जाएगा, तो बच्चा यहां पर बताएगा थोड़ा क्या है, थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक है विशेषण, ठीक है। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण आता है, यानी कि जिसमें क्वांटिटी हमें पता ही है कि 1 है, 2 है, 3 है, 40 है, 50 है, वो निश्चित संख्यावाचक, और जिसमें नहीं पता है वो अनिश्चित। और एग्जाम्पल मैंने दे दिया, पहला लड़का, 3 किताबें, तो 3 और पहला ये संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित कौन सा है, कुछ लड़के, तो कुछ अनिश्चित हो गया। कई किताबें, कितनी किताबें नहीं पता, कई किताबें, किताबों को काउंट कर सकते हैं। बच्चा यहाँ परिमाणवाचक नहीं लिख के आएगा, क्योंकि ये चीज ना तोलने की है ना नापने की है, किताबें हैं, काउंट कर सकते हैं इसे हम। कई वर्ड अंडरलाइन करके आएगा किताबें के साथ, तो बच्चा वहां पर क्या बता देगा, कई जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और विशेषण के साथ हमेशा विशेष्य बताया जाता है, ओके। सार्वनामिक विशेषण है,
अब सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि हमें वहां पर ध्यानपूर्वक ये देखना होता है कि संज्ञा से पहले सर्वनाम अगर आ रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। जैसे मेरी किताब फट गई है, तो किताब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या आया? सर्वनाम, मेरी, है ना? तो ये सार्वनामिक विशेषण की पहचान है। आपका बेटा कमजोर है, तो बेटा जातिवाचक संज्ञा है, आपका क्या है? सर्वनाम। संज्ञा से पहले क्या आया? सर्वनाम, वो हो गया सार्वनामिक विशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण यानी कि यहां पर एग्जाम्पल है, उसे कच्चा खट्टा आम बहुत ज्यादा पसंद है। अब जो बहुत है ना यहां पर, वो प्रविशेषण की भूमिका निभा रहा है। यहां पे बहुत क्या निभा रहा है? जैसे मैं बोलूं वह बहुत बेईमान है, तो बहुत यहां पर प्रविशेषण की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रविशेषण, वो शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया, पहले तो बच्चों को कर्म के आधार पे पता होनी चाहिए। दो क्रिया है, अकर्मक और सकर्मक। बच्चे तो अकर्मक सकर्मक में ही कंफ्यूज रहते हैं। अकर्मक का मतलब वहां पे कर्म है नहीं है, और सकर्मक का मतलब वहां पे कर्म है। अकर्मक में कर्म नहीं होता और सकर्मक में कर्म होता है। और इसकी पहचान कैसे करनी है? जैसे मैं बोलूं मैं किताब पढ़ रहा हूं, और पढ़ रहा हूं से पहले आपको क्वेश्चन बना के देखना है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं किसको पढ़ रहा हूं। अगर क्या और किसको में से एक का भी उत्तर आपको मिल गया तो समझ लेना वो सकर्मक क्रिया है, अदरवाइज वो अकर्मक क्रिया है। मैं तेज दौड़ता हूं, तो बच्चे अक्सर यहां पे लिख के आ जाते हैं सकर्मक। क्यों? तेज दौड़े, धीरे दौड़े, हंसे, जोर से हंसे, उससे क्या मतलब है? वह तेज दौड़ता है, यहां पर बच्चा क्या लिखकर आएगा? अकर्मक क्रिया है ये। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? अब सहायक क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, पूर्वकालिक होती है, नाम धातु होती है, प्रेरणार्थक होती है। सहायक क्रिया का मतलब, जैसे मैं बोलूं मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। अब कर लिया सहायक क्रिया और है जो है वो मुख्य क्रिया होती है। यहां पर संयुक्त का मतलब दो क्रियाएं ऐड हो जाएंगी। जैसे आप घर चल दो, चलना भी एक क्रिया और देना भी एक क्रिया, तो चल दो यहां पर संयुक्त क्रिया हो गई। पूर्वकालिक क्रिया में हमेशा कर लगा रहता है। राम पढ़कर सो गया, वह खाना खाकर ऑफिस गया। खाकर, पढ़कर, कर वर्ड लगा रहेगा तो समझ जाना वहां पूर्वकालिक क्रिया है। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? जिसमें हमेशा ना लगा रहता है। ठीक है, जैसे शर्माना, टकराना, ललचाना, ऐसे वर्ड्स। ठीक है, वहां पर आएगा आप गरमा क्यों रहे हैं, तो बच्चा देखेगा वहां पर गरमाना, ये क्या है? ये है आपकी नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जब हम खुद काम नहीं करते किसी दूसरे से काम करवाते हैं, वो हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मां धोबिन से कपड़े धुलवाती है, तो धुलवाती अंडरलाइन करके आ जाएगा वहां पर, तो आप वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया लिख के आएंगे, अकर्मक सकर्मक नहीं लिख के आएंगे। ओके बच्चों, काल, काल भी पता होना चाहिए, वर्तमान काल, जिसमें है, हूं, ही, ये सब वर्ड आते हैं। मैं खाना खा रही हूं। भूतकाल में था, थे, थी और आ, ए, ई की आवाज पीछे आ रही होगी, मैं आगरा गया था। भविष्यत काल, मैं काम नहीं करूंगा, गागेगी। ओके, अब बात आई अविकारी शब्द की। अविकारी शब्द जो नहीं बदलते लिंग वचन कारक काल के अनुसार, जैसे क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भी चार भेद हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्या कौन सा हो गया? जैसे कार्य करने का ढंग बताया। अब कार्य करने का ढंग, गाड़ी तेज चल रही है, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई। अचानक क्या हो गया? अंडरलाइन करके दे दिया पेपर में, अचानक। बच्चा यहां पे लिख के आएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ओके, स्थानवाचक में क्या हो जाएगा? स्थान बताया जाएगा, यहां तुम्हें आना होगा, तो यहां अंडरलाइन है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम कहां बैठी हो, कहां अंडरलाइन है। कालवाचक में क्या होगा? टाइम बताया जाएगा, जैसे आप एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हो। फिर गुरुजी अभी आए हैं, तो अभी अंडरलाइन है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। परिमाणवाचक, मैं जितना खाता हूं उतना मोटा होता हूं, अंडरलाइन करके दे दिया जितना और उतना, तो बच्चा यहां पर देखेगा कि ये क्या है? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया के परिमाण से संबंधित विशेषता का पता चल रहा है यहां पर क्रिया। ओके, ये सारे एग्जाम्पल के बाद बात करेंगे संबंध बोधक की। और संबंध बोधक में याद रखना हमेशा के साथ वर्ड लगा रहेगा, या से के साथ लगा रहेगा। के साथ, के सामने, के अंदर, के ऊपर, से लेकर, से तक। आपके अलावा कौन रुपया देता?
ठीक है। अब कई बार के अलावा अलग नहीं लिखा, उसके साथ ही लिखा हुआ, तो बच्चा कहेगा यहां पर के अलावा था ही नहीं, तो आपको खुद दिमाग लगाना है वहां पर। वो संबंध बोधक का काम कर रहा है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का मतलब योजक, और, तथा, एवं, लेकिन, या, क्योंकि, ताकि, ये सारे योजक जुड़े रहेंगे तो समझ आना वो समुच्चय बोधक का उदाहरण है। ओके। अब बचा निपात। विस्मयादि बोधक तो आपको पता ही है, भाव होते हैं, उफ, हाय, शाबाश, राम राम, बचो, सावधान। निपात में ये सारे वर्ड्स आते हैं। मैं ही ये काम करूंगा, स्ट्रेस दिया गया ही पे, मैं भी तो आऊं, तो बी, ही, बी, तो, तक, मात्र, भर, ये वर्ड्स हैं निपात के, ये आपको पहचाननी है। ठीक है। अब बात करते हैं पद परिचय में एग्जाम्पल्स की। नए उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला एग्जाम्पल आपके सामने क्या है बच्चों? विद्यार्थी बातें कर रहे थे। अब यहां पर विद्यार्थी किसकी भूमिका निभा रहे हैं? विद्यार्थी अंडरलाइन करके दे दिया पेपर में। बच्चा क्या लिखे विद्यार्थी के बारे में? बच्चा लिखेगा विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा है, विद्यार्थी बहुवचन है। बहुवचन कैसे पता चला? कर रहे थे, बहुवचन है, और विद्यार्थी पुल्लिंग है, विद्यार्थी कर्ता कारक का काम कर रहा है। ओके। दूसरा, दादी भीतर बैठी पूजा कर रही है। के भीतर नहीं है यहां पर, जो आप संबंध बोधक लिखोगे, यहां पर भीतर है सिर्फ, यानी कि यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और बच्चा यहां पर क्या बता के आएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और दूसरी बात, कर रही है, यह क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वीर लोग कभी नहीं डरते। अब वीर यहां पर क्या अंडरलाइन करके दे दिया? वीर, और साथ में लोग भी है, तो वीर यहां पर गुणवाचक विशेषण है, लोग विशेष्य हो गया, और वीर लोग बहुवचन हो गया, और पुल्लिंग हो गया। ठीक है। हम कल लाल किला देखने गए थे। अब लाल किला अंडरलाइन करके दे दिया बच्चे को। अब पर्टिकुलर एक जगह का नाम लिया, प्रॉपर नाउन है ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लाल किला कितने हैं? एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्म कारक की भूमिका निभा रहे। लाल किला देखने गए थे, कर्म कारक। ठीक है। नेक्स्ट, ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब ईमानदारी यहां पर क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई, एक वचन हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, अपादान कारक हो गया। नेक्स्ट, शत्रु विश्वास के योग्य नहीं होता। योग्य अंडरलाइन करके दे दिया है, लेकिन के को अंडरलाइन करके नहीं देंगे, वो आपको देखना है। के योग्य, अब यहां पर आपको दिमाग में रखना है कि के लगा हुआ है साथ में, तो संबंध बोधक है ये। ओके। संबंध प्रकट करने वाला शब्द है ये, समानतावाचक संबंध बोधक। नेक्स्ट, हे ईश्वर इस संकट में मेरी रक्षा करो। तो हे ईश्वर अंडरलाइन करके दिया, बच्चा सिर्फ लिखा है विस्मयादि बोधक अव्यय है ये। ओके। नेक्स्ट, निरंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह बहुत बेईमान है। ये मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल सिखाया है ना। तो बहुत यहां पर प्रविशेषण का काम कर रहा है, और वैसे यहां पर बहुत प्रविशेषण हो गया। बेईमान आपका गुणवाचक विशेषण तो है ही है। बच्चा इसके बारे में ऐसे आइडेंटिफाई करके बताएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, वह प्रातः काल भ्रमण के लिए जाता है। वहां सिर्फ भ्रमण अंडरलाइन करके आएगा आपको। ओके। तो भ्रमण यहां पर भाववाचक संज्ञा का काम कर रहा है, पुल्लिंग का काम कर रहा है, एक वचन का काम कर रहा है, और के लिए लगा हुआ है, इसलिए संप्रदान कारक है ये। ध्यान रखिएगा इस चीज का। विद्वान सदैव समय का सदुपयोग करते हैं। अब विद्वान क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उन कैटेगरी के लोगों की बात की जा रही है जो विद्वान है। जातिवाचक संज्ञा है, विद्वान करते हैं पे बिंदी है, बहुवचन का काम कर रहा है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। ठीक समय पर ठीक बोलो। अब ठीक यहां पर पहले वाला जो ठीक है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, समय आपका विशेष्य हो गया। अब दूसरा है ठीक बोलो, तो ठीक आपका क्रिया विशेषण हो गया, ब्रैकेट में आप अव्यय बोले, अव्यय लिख देंगे। ठीक है। बोलना क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। वह मेरा घर है। बच्चे अक्सर इन दो क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए एग्जाम्पल में। वह मेरा घर है, वह को अंडरलाइन कर दिया, वह यहां पर डेफिनेटली बता रहा है वह मेरा घर है, निश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, संबंध कारक है, मेरा, रा रे री, वह मेरा घर है, संबंध कारक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, वह घर मेरा है। देखिए कितने सिमिलर दिखाई दे रहे हैं बच्चों को ये वर्ड्स, लेकिन
वो वाक्य सिमिलर नहीं है। घर यहां पर संज्ञा का काम कर रहा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया, इसलिए यहां पर ये वह अंडरलाइन जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। घर विशेष्य है, पुल्लिंग है, एक वचन है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आपको दिमाग में बिठाना होगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा अंडरलाइन करके दे दिया। संबंधवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। उसके पास कुछ तो है, अब कुछ यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कुछ कर्म कारक है। मामा और मामी आए हैं और अंडरलाइन करके दे दिया। मैंने हर एग्जाम्पल आपको दिया है बच्चों पद परिचय का, जिसके बारे में पूछा जा सकता है। अब एग्जाम्पल कोई और आ सकता है, लेकिन ये सारे उदाहरण आपको एक एक हर चीज के बता दिए हैं। और अंडरलाइन है, योजक है, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय है ये, ठीक है। उन्होंने मुझे घड़ी दी, पहले तो उन्होंने का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग और संप्रदान कारक, क्योंकि किसी को देना है ये। जल्दी चलो वरना गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी चलो, चलने की विशेषता बताई जा रही है, क्रिया विशेषण है ये। और जल्दी चलो कालवाचक है, वरना गाड़ी छूट जाएगी उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि अंडरलाइन तो जल्दी है। और क्रिया क्या है, चलो। मां नौकर से बच्चे को नहलवाती है। अब नौकर से, नौकर पहले क्या है, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, अब करण कारक की भूमिका। नहलवाती है, नहलवाती अंडरलाइन करके दे दिया, तो नहलवाना मैंने बताया था, काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाना, प्रेरणार्थक क्रिया होगी यहां पे, ओके। औरों के कहने पर चलना छोड़ दो, औरों अंडरलाइन है, जातिवाचक संज्ञा की भूमिका निभा रहा है औरों, ठीक है। पुल्लिंग है, बहुवचन है और कर्ता कारक है। तो यहां पर पद परिचय के नए उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे इस टॉपिक को नहीं समझ पाए वो जरूर समझे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाना, शेयर किए बिना भी बिल्कुल मत जाना, और कोई चीज में डाउट रह गया हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन तो आप प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।